दिसंबर या 7 दिसंबर कब है चंपा षष्ठी व्रत? तिथि, पूजा विधि, महत्व। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि को चंपा षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इसे बैगन षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा पाठ करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा की पूजा का विशेष महत्व है। चंपा षष्ठी के दिन भगवान खंडोबा की विशेष पूजा की जाती है और उनके इस दिन को उत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव के माने गए अवतार खंडोबा जी को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग को बैगन या बाजरे का भोग भी लगाया जाता है। अब आइए जाने कब है चंपा षष्ठी व्रत। चंपा षष्ठी व्रत 7 दिसंबर को पड़ रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के छठे दिन पड़ने वाली चंपा षष्ठी को छठ पर्व भी कहा जाता है। चंपा षष्ठी का व्रत भगवान कार्तिकों को समर्पित है। अब आइए जानें षष्ठी तिथि कब प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 से इसका प्रारंभ होगा और षष्ठी तिथि का समापन 7 दिसंबर को सुबह 11:05 से होगा। अब आइए जानें किस तरह से चंपा षष्ठी के दिन पूजा किया जाना चाहिए। इसके लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के उपासक सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत एवं पूजा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। साथ ही घी, दही, जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को ताजे और सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल चढ़ाना अति लाभदायक माना जाता है। इसके बाद रात को जमीन पर ही सोना चाहिए इस दिन। इससे भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उपासक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंपा षष्ठी के दिन तेल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगले दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना ही करें और ना ही घर पे लाएं और मन ही मन कार्तिकेय भगवान का स्मरण करें। अब आइए जाने चंपा षष्ठी की पौराणिक कथा। मणिचूल पर्वत पर ऋषि तपस्या में लीन होते हैं। उस स्थान पर मणि और मल्ल नामक दैत्यों ने बहुत उत्पात मचाया था। उस स्थान को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दैत्यों के उपद्रव से परेशान होकर ऋषियों की तपस्या भंग हो जाती है। दैत्यों से परेशान ऋषिगण देवताओं से अपनी सहायता की मांग करते हैं। देवता भी उन दैत्यों को हरा नहीं पाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के मिले वरदान से उन राक्षसों की रक्षा होती है। सभी ऋषिगण और देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि मणि और मल्ल दोनों को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। उस वरदान के प्रभाव के चलते उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। तब देवता दैत्यों के अंत के लिए सभी भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव दैत्यों के नाश के लिए मार्तंड रूप का धारण करते हैं। कार्तिकेय को साथ लेकर वह भैरव रूप में मणि और मल्ल से युद्ध करते हैं, दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं। मणि और मल्ला भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए आत्मसमर्पण समय पर एक ने भगवान के पास घोड़े के रूप में रहने का वरदान मांगा। दूसरे ने अपने नाम से ही भगवान को पूजा जाने का वर मांगा। इस कथा में लौकिक और परालौकिक शक्तियों का संगम रहा है। मार्तंड भैरव ने मणि को अपने साथ अश्व के रूप में रहने का वरदान दिया और मल्ल दैत्य के नाम पर ही अपने मल्लारी नाम दिया। ऋषि भय मुक्त से रहने लगे। आज भी मल्लारी मैलार कथा इन स्थानों पर प्रचलित है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।